बेटा मंडे को हम लोग जो है पर्ण की ओतकी शुरू करेंगे, है ना, यानी पत्तियों की ओतकी या एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री जो पादप है ना, उनकी जो पत्तियां होती है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होती, कैसी होती है, उसके बारे में, और पत्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो एक बेसिक चीज समझनी जरूरी है कि आंतरिक संरचना के आधार पर जो विभिन्न जो पादप होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, पर्णों की आंतरिक संरचना के आधार पर जो पर्णों के प्रकार हैं वो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से? पहला एक पृष्ठीय पर्ण और समद्विपार्श्व, तीसरा प्रकार है ना। पहला कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार है द्विपृष्ठीय पर्ण, दूसरा है एक पृष्ठीय पर्ण और तीसरा है समद्विपार्श्विक। ठीक है, द्विपृष्ठीय पर्ण, द्विपृष्ठ, द्वि मतलब दो, पृष्ठ यानी क्या होती है, सतह। इसमें कितनी सतह पाई जाएगी? 2 सतह पाई जाती है। देखो पत्ती के अंदर ये जो आप ऊपर और नीचे जो लेयर देखते हो उसे बोला जाता है अधिचर्म। ठीक है, और इसके अंदर जो भी उत्तक भरा रहता है इसे बोला जाता है पर्ण मध्योतक। मध्योतक, पर्ण यानी पत्ती, मध्योतक यानी मध्य में आने वाला। ठीक है, और ऊपर और नीचे जो लेयर्स पाई जाती है वो क्या कहलाती है? अधिचर्म कहलाती है ना। तो जो द्विपृष्ठीय होती है उसमें ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म दोनों में ही अंतर पाया जाता है। आ रही बात समझ में? ये अधिचर्म जो होती है उसकी कोशिकाएं होती हैं ऊपर वाली, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने बना रखी है इस तरीके से, ये अधिचर्म है। ठीक, इसके अंदर ऊपर जो रंध्र है, स्टोमेटा है, वो क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, और नीचे क्या होंगे? ज्यादा होंगे। कारण क्या होगा? ताकि ऊपर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ज्यादा होता है, इस वजह से। ठीक है, फिर दूसरा, ऊपर वाली जो आपको अधिचर्म दिख रही है, ये वाली है ना, ये ऊपरी अधिचर्म है और ये कौन सी है? निचली अधिचर्म। तो ये जो निचली अधिचर्म है और ऊपरी अधिचर्म है उसके जो बीच में आने वाला पर्ण मध्योतक है, मतलब ये सारा उत्तक, ऊपरी अधिचर्म के नीचे जो उत्तक पाया जाता है वो लंबी कोशिकाएं होती है जिसे खंभ उत्तक कहा जाता है। आ रही बात समझ में? उसके बाद इस खंभ, ये जो निचली अधिचर्म है उसके ऊपर जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है वो स्पंजी उत्तक होता है जो कि गोलाकार है। ये तो कैसी है? लंबी है। ठीक है, स्तंभाकार है। और ये कैसी है? गोलाकार है। क्या है अंतर? क्यों है ऐसा? ऐसा अंतर होने का कारण ये है बेटा कि ये जो पत्ती होती है वो पाई जाती है जनरली किसमें? द्विबीजपत्री पादपों के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलती है? द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनके अंदर आपको इस तरीके की लीव्स जो होती हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो पत्तियां होती है वो लगी कैसे रहती है? ये लगी होती है, ये मुख्य अक्ष है तने का। ठीक है, उसके ऊपर ये पत्ती ऐसे लगी रहेगी, यानी समकोण पे लगी रहेगी। तो ऊपर वाले पृष्ठ पर धूप जो है या प्रकाश जो है वो ज्यादा लगता है और नीचे क्या लगता है? कम। ठीक है, इसीलिए ऊपरी अधिचर्म पे रंध्र भी कम पाए जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा धूप होगी उतना ही अपनी सतह को ठंडा करने के लिए रंध्रों से पानी क्या होगा? ज्यादा बाहर निकलेगा। तो ध्यान रखना, ये द्विपृष्ठीय इसीलिए हो जाती है क्योंकि ऊपर की ओर खंभ उत्तक है और नीचे की ओर स्पंजी उत्तक है। आ रही बात समझ में? तो 2 पृष्ठ बन जाते हैं और इसका रीजन है इस पे पड़ने वाली धूप, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है तने का। ठीक है, और इस पे जो ये पत्ती लगी हुई है वो इन पत्ती और इसके बीच में क्या बनता है? समकोण, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। और द्विपृष्ठीय पत्तियां किसमें पाई जाती है? द्विपृष्ठीय पत्तियां जो होती है वो द्विबीजपत्री पादप में पाई जाती है। फिर आता है एक पृष्ठ। एक पृष्ठ क्या होगा? यानी पृष्ठ जो होगा वो कितना होगा? एक सिंगल होगा, सिंगल पृष्ठ वाली होगी। और इसके अंदर जो पत्तियां होती है जनरली उनका आकार बिल्कुल गोल गोल होता है। कमल देखा होगा, उसका आकार कैसा है? गोल। तो अंदर का उत्तक जो होता है वो विभेदित नहीं होता, इसके अधिचर्म में कोई अंतर नहीं पाया जाता। आ रही बात समझ में? फिर आता है समद्विपार्श्विक। सम मतलब समान, तो दोनों ही सतह, चाहे वो ऊपरी सतह ले लो चाहे वो आधारीय सतह ले लो, दोनों कैसी होगी? समान होगी।
यहाँ पर क्या दोनों समान थी? नहीं, ऊपर खम्भ उत्तक था और नीचे क्या था? स्पंजी उत्तक था। लेकिन यहाँ पर समद्विपार्श्विक में क्या होगा? दो फेस तो होंगे इसके, इसमें तो दो फेस है ही नहीं, ये एक ही पृष्ठ है। आ रही बात समझ में? इसमें दो फेस होंगे, ऊपर वाला होगा और निचला होगा, लेकिन दोनों के अंदर जो बीच में भरा हुआ जो उत्तक होगा वो कैसा होगा? समान होगा। और ऐसा किसमें होता है? एक बीजपत्री पादप जो होते हैं, जैसे कि मक्का हो गया, गेहूं हो गया, है ना, उनमें पाया जाता है। और ये द्विपृष्ठीय पर्ण जो है, द्विबीजपत्री यानी मटर, चना, इनमें होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये हो गया ऊपरी अधिचर्म, ठीक है, और ये निचली अधिचर्म, और इसमें कोई खम्भ उत्तक नहीं पाया जाता, ये वाला नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? गोलाकार स्पंजी उत्तक पाया जाता है। ठीक है, यानी दोनों ही पृष्ठ इसके समान है। जितने रंध्र ऊपर पाए जाएंगे उतने ही नीचे पाए जाते हैं। रीजन ये है कि दोनों ही पृष्ठों पर जो प्रकाश पहुंचता है वो समान पहुंचता है। तो इसकी पत्ती जो होती है वो ऐसे लगी रहती है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रकाश पहुंचेगा और इस फेस पे भी क्या होगा? लाइट जो है वो पहुंचेगी बराबर। इसलिए क्या होती है? समद्विपार्श्विक होती है। ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाता है, नीट के अंदर भी पूछा जा सकता है कि समद्विपार्श्विक पत्तियां निम्न में से किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। तो आइसोबाइलेटरल जो होता है, आइसोबाइलेटरल समद्विपार्श्विक एक बीजपत्री में, और द्विपृष्ठीय जो होती है द्वि या बाय, द्वि से द्विपृष्ठीय और द्वि से द्विबीजपत्री। समझ में आया? और जिनमें गोलाकार होती है वो एक पृष्ठीय पर्ण होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो पत्तियां हैं उनके प्रकार देख लें, उसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे। नेक्स्ट जो है मंडे को हमारी क्लास होगी उसमें।